जय महाकाल मित्रों। क्या महाकाली माँ दुर्गा वो पशुओं की बलि लेती है, वो पशुओं का रक्त पीती है? क्या ये बात सत्य है? तनिक आप ही विचार करिएगा। आप माँ काली बोलते हैं, माँ दुर्गा बोलते हैं, उनको माँ बोलते हैं, और वो जगत की माँ है। सिर्फ आपकी और हमारी माँ नहीं है, वो जगत की माँ है। ये जगत का हर एक जीव उसकी संतान है। जब ऐसा है तो क्या एक माँ अपने दूसरे संतान का, एक माँ अपने किसी भी संतान का क्या रक्त पी सकती है? हम मानव होकर के, एक अधम सा इंसान होकर के अपने पुत्र पुत्रियों से बहुत ही बड़ा स्नेह करते हैं। उन्हें तनिक मात्र भी अगर चोट लग जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वो देवी, वो माँ तो जगत की माँ है, वो क्या अपने किसी संतान की रक्त पिएगी? क्या वो इतनी अधम हो गई? आप ही विचार करिए, आप ही बताइए। और हम इंसान इतने महान हो गए कि हम अपने संतान से को तनिक कष्ट में नहीं देख सकते, और वो माँ होकर के, जगत की माँ होकर के ऐसा काम करेगी कि वो अपने संतान का बलि लेगी, उनका रक्त पिएगी? ये सरासर झूठ है, ये फरेब है। हम लोग महाकाली का पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। मित्रों, अक्सर होता क्या है कि हम जिस देवी देवता का जिस रूप में ध्यान करते हैं, माँ, वो देवी देवता उसी रूप में आकर के हमें दर्शन देते हैं या हमारे कार्य को वो सिद्ध करते हैं। महाकाली के पूजन में बलि का विधान है, लेकिन जहाँ भी बलि का अगर विधान है, नवरात्रा में भी हवन के बाद बलि का विधान है, तो आप लोगों को जब भी आप लोग पूजन करें तो जहाँ भी बलि का विधान है वहाँ पे आप लोग बेल एक फल होता है, आप लोग उसको काट के माता को अर्पित करें, पर पशुओं की बलि बिल्कुल न दें। अब कोई ओझा, कोई तांत्रिक होता है जो कि आप उसके पास जाएंगे तो आप कहेगा वो कि मैं ये काम करूँगा तो ये माता ये बलि मांग रही है, तुम ये बलि दो। भक्त तो माता में ही मांगते हैं। वो एक्चुअली वो उस जो मनुष्य होता है वो किसी क्रिया के द्वारा वो उन आत्माओं को अपने बस में करके रखता है। या यूँ कहिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर निकलता है और उनको भी भोजन इत्यादि की आवश्यकता होती है, और वो भी वैसे लोगों को ढूंढता है, या तो किसी को खुद से मिल जाता है या कोई उसको प्राप्त करता है। बहुत सी विधियां हैं। तो शरीर के त्यागने के बाद भी इसके कुछ गुण और अवगुण उस सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं। तो जैसे आज हम लोग मांस खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो वो आदतें भी उस समय रहती है। अगर कोई शराबी है, अगर वो मर गया है, अगर उसकी आत्मा से कोई कार्य कराना है तो वो दारू मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति मीट का शौकीन है, मांस का शौकीन है, मछली का शौकीन है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए और तो उसका सूक्ष्म शरीर अगर कोई कार्य करेगा तो उसको वो चीज़ चाहिए। बस यही बात होती है और कुछ नहीं होता है। बाकी महाकाली, माँ दुर्गा, ये लोग बलियाँ नहीं लेती हैं, क्योंकि ये लोग जगत माता है और जगत के हर एक जीव इसकी संतान है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो कि कहते हैं कि माँ काली, माँ दुर्गा किसी की को बलि देना है। मित्रों, ये लोग ठग होते हैं, ठग समझते हैं ना।
आपको 500 का जाली नोट दिखा करके आपसे असली सामान ले लेना, ये ठग का काम है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति वो पूजता है भूतों को, उन आत्माओं को, पूजता है और उनसे उन कार्य सिद्ध करवाता है और उनसे वो अपना उल्लू सीधा करता है। और आप जब उसके पास में जाते हो तो आप भी किसी परेशानी से पीड़ित होते हो और आप भी तैयार हो जाते हो कि हाँ भैया ले लो बलि। लेकिन एक जीव की अपनी तृप्ति के लिए किसी दूसरे जीव का हत्या कर देना, ये कहाँ तक का मानवता है? ये कहाँ की मानवता है कि अगर हमें कोई पीड़ा हो गई तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम किसी और को पीड़ा दे दें? ये मानवता नहीं हो सकती। मित्रों, तो वैसे आदमी से आप लोग, मेरा ये कहना है कि आप लोग बच के रहे। वो लोग ठग होते हैं, रहते कुछ है और दिखाते कुछ है। वो अपने पास एक बहुत बड़ा काली माँ का एक मूर्ति लगा लेंगे, फोटो लगा लेंगे, दुर्गा का फोटो लगा लेंगे, महाकाल का फोटो लगा लेंगे और कहेंगे कि मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका सेवक हूँ, इनको बलि देता हूँ, इनको ये करता हूँ, उनको करता हूँ। जैसे कि किसी का व्यक्ति, किसी का परिचित अगर कोई मंत्री है, सांसद है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो लोग उसकी बातों को तुरंत मान लेते हैं। कोई काम भी होता है तो उसके पास जाते हैं कि भैया इसका तो परिचय करवा देगा। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन अगर कोई सच्चा व्यक्ति भी है और वो कहता भी है कि मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन वो नहीं बताता किसी को, वो किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं करता कि मैं उसका परिचित हूँ, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो बस बोलता है कि मैं ये काम करवा दूंगा, तो लोग कहते हैं यार तू क्या करवाएगा, तेरी क्या औकात है, तू कहाँ से करवा देगा? आजकल का तो जमाना है सर, जो दिखता है वही बिकता है। पैकेट को जितना खूबसूरत बना दो, माल अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। बस पैकेट को खूबसूरत बना दो, वो बिकेगा। भले उसका माल, उसके अंदर माल 2 कौड़ी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया वही है। तो लोग बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी ये लगा लेते हैं और अपने आप को माँ काली, माँ दुर्गा, महाकाल का भक्त बताते हैं। करते कोई और कार्य है और नाम किसी और का बजते हैं। अपना भी बेड़ा गर्द करते हैं और जो उनके पास आता है उनका भी बेड़ा गर्द करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें और मानवता से, अगर कोई कष्ट है तो माँ से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी कष्ट माँ दूर करेंगी। और जब भी बलि का कोई पूजन में, माँ काली के पूजन में ऐसे कोई से पूजन है जहाँ बलि का विधान है, तो वहाँ आप लोग बेल माता को अर्पण करें और उनकी उपासना करें। आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। लेकिन किसी पशु की बलि ना दें और वैसे लोगों से बच के रहें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ इस वीडियो को समापन करता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।